राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने कॉल्स कीजिए, आंसर लीजिए। किसी के को भी कोई भी डाउट्स और क्वारीज हो तो रिस्पॉन्स कीजिए। बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में कनेक्ट हो जाइए, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लीजिए। जैसा कि मैंने कल भी अपडेट किया था कि 13 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का बहुत महत्व माना जाता है। बहुत बेनिफिशियल होता है रुद्राभिषेक करवाना। किसी की कुंडली में काल सब दोष हो तो आप रुद्राभिषेक करवा के अभी कुछ शांति करवा सकते हैं अपने दोष की। महाशिवरात्रि पर इसकी विशेष रूप से पूजा होती है कि काल सब दोष की पूजा, काल सब दोष के उपाय किए जा सकते हैं। यह महाशिवरात्रि को अभिषेक करके थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पूजा करवा के इस दोष से कुछ टाइम के लिए रिलीफ पाया जा सकता है। फरवरी में कौन कौन सी कुंडली के लिए कौन कौन से अच्छे योग बनेंगे ये देखते हैं। योग, खास संयोग। राहु और बुध की युति होगी। बुध ग्रह वाणी का, बुद्धि का कारक होता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह युति लाभ भाव में असर करेगी। व्यवसायिक में बेनिफिट होगा। अचानक बदलाव आएंगे, कुछ जोखिम भरे, कुछ जुड़ाव भरे, दोनों प्रकार के। यदि व्यवसाय करते हैं मेष राशि के जातक को तो व्यवसाय से जुड़े लोगों से फायदा मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों से बेनिफिट होगा। नौकरी में लाभ मिलेगा। पुराने यदि कुछ निवेश कर रहे हैं, कहीं पे आपने कुछ
पुराना निवेश किया हुआ है उससे भी एट प्रेजेंट फरवरी में आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इसके अलावा पूजा पाठ का तो फिर महत्व ही अलग है। यदि आप प्रॉपरली पूजा पाठ करते हैं तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। जी दिनेश जी, राधे राधे। दिनेश चतुर्वेदी जी, जी बताइए सर आपका क्वेश्चन क्या है? एक जुलाई 1974। दिनेश जी शायद 2-3 दिन 4 दिन पहले भी आपकी मेरी बात हुई थी जिला उपभोक्ता। बिल्कुल आप अजमेर से हैं शायद, हाँ बिल्कुल आपकी बात हुई थी। आपको मैंने बोला था कि अभी आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है और अभी इसमें आपने मुझे बर्थ डिटेल भी पूरी नहीं शेयर की है। मैं श्योर हूँ आपसे बात हुई थी, आपको मैंने आपका प्रॉपर बताया था। इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपका सेकंड क्वेश्चन है दिनेश जी तो अपडेट कीजिए। राधे राधे, राधे राधे दिनेश जी। दिनेश जी कोई और क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका तो मैं आंसर कर चुकी हूँ आपको। दिनेश जी कोई और क्वेश्चन? तो हम बात कर रहे थे महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पे अभिषेक करवाइए, बहुत फ़ायदा होगा। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है वो अभिषेक करवाइए। प्रॉपरली अभिषेक पूजा पाठ करवाने से हर रूप से फ़ायदा होगा। और ये महाशिवरात्रि का पर्व तो साल में एक बार आता है, इसको करवाइए, नेचुरली बेनिफिट होगा ही होगा। इस पूजा में आप कालसर्प की पूजा का करवा सकते हैं। जैसे कुंडली में कालसर्प दोष है हमारे, हम प्रॉपर पूजा एट प्रेजेंट नहीं करवा सकते हैं किसी भी कारण से कि जी आपने बताया था लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, इसका जवाब नहीं मिला था। जो अपनी बर्थ डिटेल पूरी शेयर कीजिए दिनेश जी, ठीक है। बर्थ टाइम बताइए, बर्थ प्लेस बताइए।
बर्थ टाइम बर्थ प्लेस दिनेश जी बता दीजिए जल्दी से। ठीक है दिनेश जी, इतना टाइम आप ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स या क्वारीज होंगे मैं बिल्कुल प्रॉपरली उसको क्लियर कर दूंगी। आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे एनालाइज के चार्जेस हैं दिनेश जी। जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज होंगे उसको मैं आंसर कर दूंगी। अब आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। जी गीतिका जी। मई से जुलाई के बाद तक आपका अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपकी पोस्ट बढ़ेगी घटेगी नहीं दिनेश जी। इसके अलावा दिनेश जी यदि आप उपाय जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पेड एनालाइज है। जी गीतिका जी। अब्रिता दत्ता जी। गीतिका जी क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी अब्रिता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? फाइनेंशियली कब स्टेबल होंगे? जॉब कब मिलेगी?
हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहती है अमृता जी, सूर्य ठीक कीजिए सबसे पहले अपना। गीतिका जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन इनका। फाइनेंशियली इशू अभी बने रहेंगे अमृता जी। आपका गुरु अच्छी राशि में नहीं बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स बहुत देगा। जॉब कब तक मिलेगी, आपका एक क्वेश्चन ये है। जल्दी से अबिता जी पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिएगा, जॉब मिलने में अभी समय है, क्योंकि आपके ग्रह कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा फल दे रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि आप एक बार व्हाट्सएप पे आइएगा, जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज है बताइएगा, फिर आपसे बात करते हैं। जी गीतिका जी, अतुल 15 जनवरी। गीतिका जी, अतुल जी मांगलिक हैं, मंगल में राहु साथ में बैठा है, अंगारक दोष बनाता है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत गुस्सेल हैं गीतिका जी, ये गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनको। बिल्कुल सामने केतु है, कालसर्प दोष है इनका। सूर्य इनका शत्रु राशि में बैठा है, शुभ फल देने वाला नहीं है किसी भी एंगल से। अभी तक क्या जॉब करते थे गीतिका जी, अतुल जी क्या किस फील्ड में थे? गीतिका जी, अतुल जी कौन सी फील्ड में? मंगल ग्रह इनका ऐसा है जो कि घटनाएं और दुर्घटनाएं के चांसेस, एक्सीडेंटल केस कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा, हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, शत्रुओं से बहुत परेशान, शत्रुओं से ये नहीं कि लड़ाई झगड़े वाले शत्रु नहीं, ऑफिस में भी जैसे कुलीग्स होते हैं उनमें भी कुछ मनमुटाव बना ही रहता है। मोबाइल टेक्निकल, अच्छा। तो अभी कुछ नहीं, अभी कोई वर्किंग में नहीं है। नितिन कुमार यादव जी, इंटेलिजेंट बहुत हैं गीतिका जी, आपको बता रही हूँ।
जनवरी से अभी तक का समय बहुत कष्टकारी रहा है गीतिका जी। कुछ मेंटली स्ट्रेस, कुछ हेल्थ इश्यूज बने रहे हैं। कब तक पॉसिबिलिटी है? मार्च के बाद। मार्च के बाद जॉब लगने की पॉसिबिलिटी है। अड़चने आएंगी पर सफलता मिलेगी कोशिश करने से ही। और इसके अलावा गीतिका जी, आप कुछ जानना चाहती हैं तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कालसर्प दोष है, अगर आप इसका प्रॉपर उपाय जानना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स क्वारीज उपाय होंगे वो मैं बता दूंगी, बट व्हाट्सएप एनालाइज के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है। जी नितिन जी। गीतिका जी, मैंने आंसर कर दिया है। अब आपको कोई क्वेश्चन क्वारीज हैं, उपाय जानना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। पर्सनल को इतना लाइव में मत लीजिएगा। जी, आपका कोई मकान का केस केस चल रहा है कोई नितिन जी क्या? मदर से विवाद चल रहा है, मकान। मैरिड लाइफ भी आपकी ठीक नहीं है नितिन जी। बुआ के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं आपके। गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं नितिन जी। नितिन नितिन कुमार यादव। मंगल के एस्पेक्ट 5th हाउस पे है, बच्चों में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अपनी माता जी से विवाद मत कीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है नितिन जी। माता जी से विवाद मत कीजिएगा। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से हमेशा बचिए। आप अपने परिश्रम के दम पर ही सफल बनेंगे। कितना भी विवाद किसी से भी कर लीजिए, बेनिफिट होने वाला कहीं नहीं है आपको।
कुछ भी अच्छा काम करेंगे हमेशा बुराई हासिल होगी, इसलिए अवेयर रहिएगा नितिन जी। किसी भी लालच में मत पड़िएगा। फिर भी आपका ये देख लेती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि कुछ के कोर्ट केस में आपको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन जो केस चल रहा है उसकी डेट कब है? अगर कोई विवाद चल रहा है मदर से तो उसकी डेट कब है? विवाद कब खत्म हो जाएगा? नितिन जी पूरा क्लियर बताइए ना, अगर लाइव में आप बता रहे हैं तो बताइए क्या चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है, विवाद तो आपका चल रहा है, ठीक है, कोशिश कीजिए इसे वैसे ही निपटा दे। या तो नितिन जी आपको अभी फरवरी में इसका निपटारा हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर 2027 में सितंबर अक्टूबर में जाके होगा। और इससे पहले यदि आप उपाय जानना चाहते हैं, अभी कोर्ट केस नहीं है लेकिन आगे हो सकता है तो नितिन जी अगर कोर्ट केस से निपटारा चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स क्वारीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा उपाय बता दूंगी, क्योंकि आपके ग्रह कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ठीक है नितिन जी। बट एनालाइज पेड है। व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं आपको स्कैनर, आपको नहीं, जो भी व्हाट्सएप पे आना चाहता है, व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं स्कैनर शेयर करूंगी। आप स्क्रीनशॉट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस का आंसर पा लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि, हेलो मैम जी, ज्योति ठाकुर जी, हेलो, बताइए ज्योति जी, एनी क्वेश्चन? ज्योति ठाकुर नहीं मैम, ज्वाइन नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, बिल्कुल आपको ज्वाइन करूंगी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे यदि आप बोलेंगी तो आपको नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल करूंगी। इसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी आपको, प्लीज़ सॉरी ज्योति जी। नितिन जी और गीतिका जी, अगर आपके क्वेश्चन की क्वारीज हो गई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज्योति जी कोई क्वेश्चन है आपका? ज्योति ठाकुर जी कोई क्वेश्चन है आपका? हमारी कुंडली में बहुत से काल सब दोष होते हैं, 12 प्रकार के, 12 प्रकार के काल सब दोष होते हैं, और ऑलमोस्ट सभी कुंडलियों में पाए जाते हैं। पर सभी में इन द सेंस कि कुछ में आंशिक होते हैं, कुछ में प्रॉपर काल सब दोष होता है। जो प्रॉपर काल सब दोष होता है हमारी कुंडली में, वो हमें नेम ज्योति, दूसरा बेबी। ज्योति जी पहले आपसे मेरी बात हो चुकी है क्या इधर लाइव में? ज्योति जी प्रॉपर बर्थ डिटेल नहीं है, ये 15 मार्च 1994 है, ना टाइम है ना प्लेस है। तो ज्योति जी आपको मेरे उस आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी? हाँ जी ज्योति जी, आंसर कर दीजिए, क्या कह रही हूँ मैं? 15 मार्च।
ज्योति जी बताइए, डिटेल शेयर कीजिए, क्वेश्चन आंसर जानना है तो। नहीं मैम, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही देख रही है। ओके ज्योति जी, फुल डिटेल शेयर कीजिए ना, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी दीजिए। ज्योति जी शेयर कर दीजिएगा, टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ देख के लाइव शेयर कर दीजिएगा। ज्योति जी प्लीज थोड़ा सा जल्दी। मॉर्निंग में 8 बजे दिल्ली। ओके जी ज्योति जी, सेकंड बेबी का कंफर्म कर रही हूँ। दूसरा बेबी कब तक होगा? ओके। पहला आपका बेटा है ज्योति जी? फर्स्ट बेबी बॉय है? ज्योति जी आंसर कर दीजिएगा। प्रॉब्लम्स हुई थी बेबी होने में? फर्स्ट टाइम सिजेरियन है? थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए, जो आप में कठोरता है, आपकी टंग में थोड़ी सी कठोरता है, उसको नॉर्मल कीजिए पहले तो। जय माता दी विनीता जी। बेबी के लिए ही जानना चाहती हैं। कितने साल का हो गया ज्योति जी फर्स्ट बेबी? 4 साल का? ज्योति ठाकुर जी 4 इयर्स का है आपका बेटा। विनीता जी कोई क्वेश्चन है? ज्योति ठाकुर जी आंसर कीजिए, फिर नेक्स्ट बेबी का आपको बता दूं।
नेक्स्ट चांसेस ज्योति जी अक्टूबर से लेके मार्च 2027 तक हैं। विनीता जी कोई क्वेश्चन है आप ज्योति जी? इसके अलावा यदि आप कोई क्वेश्चन और क्वारीज चाहती हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। नेक्स्ट का मैंने आपका बता दिया है। इसके अलावा यदि आपका कोई और क्वेश्चन है या इसके लिए आप उपाय जानना चाहती हैं तो एक बार व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। व्हाट्सएप एनालाइज पेड है ज्योति जी। विनीता जी कोई क्वेश्चन है आपका? जी वनीता जी। वनीता जी कोई क्वेश्चन है? जी बताइए वनीता जी, डिटेल शेयर कीजिए फटाफट से। बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा प्रॉपर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ज्योति ठाकुर जी, थैंक यू। बुरा मत मानिएगा ज्योति जी, क्योंकि लाइव में पब्लिकली होता है और आपको जो उपाय बताऊंगी वो पर्सनली होगा, इसीलिए बोल रही हूँ। वैसा कोई इशू नहीं है। ठीक है ज्योति जी। विनीता जी बता दीजिए। मैं वही आपसे कह रही हूँ मैम, बहुत इश्यूज हैं। अब आप अगर लाइव में ही मैं सब कुछ बता दूंगी तो एक आप ही का एनालाइज नहीं हो पाएगा। बाकी भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन सबके एक एक होता है। तो प्लीज ज्योति जी शेयर कर दीजिएगा। वनीता जी बेबी है आपका? वनीता जी आंसर कीजिए। आर्थिक परेशानियां बहुत हैं विनीता जी। अपनी बुद्धि से आप फिर भी धन को अपनी तरफ खींच लेती हैं किसी ना किसी तरह से। संतान सुख मिलने में भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके नहीं है विनीता जी। मैरिज भी होगी आपकी, बेबी भी होंगे, पर बेबी प्लान होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और पुत्र प्राप्ति भी है।
बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं विनीता जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रमोशन कब मिलेगा? बिल्कुल। दूसरी शादी के योग आपके अक्टूबर में है विनीता जी। सेकंड मैरिज के योग अक्टूबर में, अदरवाइज फिर 27 में बनेंगे। इस वर्ष में आपकी प्रमोशन होगी। कोई फॉरेनर से भी कांटेक्ट रहते हैं विनीता जी आपके? विनीता जी, राहु के साथ शनि बैठा विराजमान है, और राहु के तो आमने सामने। आप एक बार व्हाट्सएप पे आइएगा, आपसे बात करती हूँ विनीता जी। जो भी आपके फिर डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। बट विनीता जी, अभिषेक अरोड़ा, अभिलाषा, ओके। विनीता जी, क्या आंसर किया है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अभिलाषा जी, बर्थ डिटेल पूरी शेयर कीजिएगा। टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी बताइए फटाफट। टाइम ओवर हो रहा है, फिर मैं स्किप कर दूंगी। टाइम नहीं पता, सॉरी अभिलाषा जी, टाइम नहीं पता। क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से जानना है तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी, श्योरिटी से बता दूंगी। बट आपको इसके लिए व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल, अपने भाई की डिटेल शेयर करनी होगी। जो भी आपके ब्रदर की डिटेल्स है, जो भी आपको पता है, आपकी नॉलेज में जो भी है, वो आप शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप एनालाइज के चार्जेस हैं, सबको बोल रही हूँ। व्हाट्सएप एनालाइज पे आएंगे तो व्हाट्सएप एनालाइज के चार्जेस हैं, उसके साथ आपको उपाय भी बताए जाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसका भी बताया जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, और कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देते ही देते हैं कालसर्प दोष। अभिलाषा जी, भाई की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे आइएगा, आपको एक परफेक्ट उपाय बताऊंगी। प्लेस और पूरी डिटेल शेयर कर दीजिएगा अभिलाषा जी।
जो भी आपके डाउट्स और क्वारीज हैं वो आप प्रॉपर शेयर कर दीजिए इस पे व्हाट्सएप पे। जैसे कि कल मंगलवार है, मंगलवार को अगर किसी की कुंडली में भी आपको खुद से शो होता है कि मंगल प्रॉब्लम्स दे रहे हैं या मांगलिक है या मंगल दोष है या अंगारक दोष है, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए मंगलवार को, और चोले का प्रॉपर सामान, और पॉसिबल हो तो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट चोला भगवान जी को आप ही का चढ़ना चाहिए, आप ही के द्वारा दिया गया चढ़ना चाहिए। मिनिमम 3 मंगलवार कीजिए, और अगर अच्छा फल मिलता है तो उसे कंटिन्यू रखिएगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हनुमान जी को अगर आपने मना लिया तो शनि भगवान खुद ब खुद मान जाते हैं। तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, मंगलवार से स्टार्ट कीजिए, मंगलवार कल है, मॉर्निंग में शुरू कीजिएगा। हनुमान जी को पूरा पूरा चोला अर्पित कीजिएगा विद सामान, जो भी होता है, जो भी होता है पूजा की दुकान से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ एक पान का बीड़ा अवश्य लीजिएगा, बूंदी लीजिएगा या मिठाई लीजिएगा कोई भी, और उसके साथ आप ले सकते नारियल, पानी वाला चट्टा वाला नारियल भी लीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा, फल फूल मिष्ठान एवरीथिंग पूजा के सामान में, ये चोले में ये होता है। ये सब आप कीजिएगा, आपको निश्चित ही फायदा दिखेगा। अभी महाशिवरात्रि पे अभिषेक करवाने के लिए, यदि किसी को भी अभिषेक करवाना हो महाशिवरात्रि पे, या ऑल टाइप ऑफ पूजा, किसी भी प्रकार की पूजा हमारे यहाँ से ऑनलाइन हो जाती है, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा होती है, निश्चिंत होकर आप करवा सकते हैं। आप जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है, यदि किसी को रुद्राभिषेक करवाना है वो भी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप करवा सकते हैं, और उसको आप देखने के लिए आप ऑनलाइन आ भी सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी आ सकते हैं, आपको वीडियो कॉल पे ले लिया जाएगा यदि आप करवाना चाहेंगे तो। और इसके पश्चात ये है कि आपका नाम और गोत्र की नीड होती है किसी भी पूजा के लिए, तो यदि आप करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आइएगा। और अभिषेक का मेन मोटिव होता है कालसर्प पूजा। कालसर्प पूजा के अलावा यदि हम अभिषेक करवाते हैं तो मेंटली स्ट्रेस से मुक्ति होती है, मानसिक तनाव से, घर में कोई दोष हो उससे मुक्ति होती है, मनोकामना पूर्ति होती है, पापों का नाश होता है केवल एक अभिषेक से। सोचिए एक अभिषेक से आपको इतना फायदा मिल रहा है, अगर आप प्रॉपरली कोई भी पूजा करवाएंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। कोई भी यदि अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। ऑल टाइप ऑफ पूजा भी यदि कोई करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा, अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज होंगे उनको मैं क्लियर करूँगी, उपाय बताऊँगी, पूजा होगी तो पूजा कर बताऊँ। रुद्राक्ष भी प्रेफर करती हूँ कि रुद्राक्ष पहनिए कुंडली के अकॉर्डिंग, पूजा रुद्राक्ष रतन एवरीथिंग। तो राधे राधे, कल फिर मिलेंगे 8 बजे। जो भी आपके कोई क्वेश्चन और क्वारीज हो तो वह आइएगा, कल लाइव आइएगा 8 बजे। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो आप करेंगे ही। इसी के साथ आज के लाइव सेशन में इतना ही। राधे राधे।